नमो नमः। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 104, 105 और 106। अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थित सावित्रीमप्यधीयेत गत्वारण्यं समाहित। अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थित सावित्रीम अपि अधीयेत गत्वारण्यम समाहित। अरण्यम गत्वा, अरण्य में जाकर के, वन में जाकर के, अपाम समीपे, अपाम समीपे जल के समीप, नियत नियंत्रित होकर के, जितेंद्रिय होकर के, इंद्रियों को नियंत्रित करके, नैत्यकम विधिम आस्थित, नैत्यकम विधिम आस्थित और समाहित, समाहित यानी एकाग्रचित होकर, नैत्यकम विधिम आस्थित नित्य की जो विधि है उसका अनुष्ठान करने के उपरांत, सावित्रीम अपि अधीयेत, सावित्री का भी, गायत्री का भी अधीयेत अध्ययन करे, जप करे। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैव हि। आश्रम में, गुरुकुल में अध्ययन करते समय कई बार अवकाश रखा जाता था, कई अवसरों पर छुट्टी रखी जाती थी, जिसे अनध्याय कहते हैं। उस छुट्टी को न पढ़ाने को अनध्याय नाम दिया गया था। तो ये अनध्याय में भी कुछ काम अवश्य करने चाहिए, इसका उल्लेख इन श्लोकों में है। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके। वेदोपकरणे, वेद के जो उपकरण हैं, वेद के अंग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदों के अंग स्वाध्याये, स्वाध्याय कैसे स्वाध्याय? नैत्य के, नित्य के, यानी नित्य किए जाने वाले स्वाध्याये, स्वाध्याय में, होम मंत्रेषु चैव और होम के मंत्रों में, अनध्याये, अनध्याय के विषय में, अनध्याय की न अनुरोधो अस्ति, अनुरोध नहीं है, रुकावट नहीं है, यानी अनध्याय होने पर भी वेद के अंग, नित्य के स्वाध्याय और होम के मंत्र अवश्य किए जाने चाहिए। नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्याय वषट्कृतं। नैत्यके नास्ति अनध्यायः, नैत्यके नित्य कर्म में, नित्य कर्म में न अस्ति अनध्यायः, न अस्ति अनध्यायः, अनध्याय न अस्ति, नहीं होता है। नित्य के कर्म में तो हमेशा किए ही जाने चाहिए। ब्रह्मसत्रम ही तत्स्मृतम, ही क्योंकि तत् वह जो नित्य के कर्म हैं उसको ब्रह्मसत्रम स्मृतम, ब्रह्म सत्र स्मृतम मने कहा गया है, उसे ब्रह्म सत्र का नाम दिया गया है। ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम। ब्रह्माहुति हुतम, ब्रह्म की आहुति का हवन, ब्रह्म यानी वेद, वेद की आहुति का हवन, और अनध्याय वषट्कृतम, और अनध्याय में किया हुआ वषटकार भी पुण्यम, पुण्य रूप ही होता है। आहुति, कुछ आहुतियाँ हम स्वाहा बोल करके देते हैं, कुछ आहुतियाँ स्वधा बोल करके दी जाती है, कुछ विशेष आहुतियाँ वषट का उच्चारण करके दी जाती है। तो अनध्याय में किया गया जो वषटकार है वह भी पुण्यम, पुण्य रूप हुआ करता है। इसलिए अनध्याय में भी अवकाश होने पर भी नित्य के कर्म
और वेद की आहुति का हवन और वषटकार किया जाना चाहिए। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।